मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो पार्ट 7 हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें प्रश्नावली 7.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमको सॉल्व करने से पहले आपको साइड में जो लिखा है इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्या है कि वाई अक्ष पर हमेशा एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। क्या है आपको याद रहना चाहिए, हमेशा जो होता है वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू 0 और एक्स अक्ष पर हमेशा जो वाई का वैल्यू होता है क्या होता है, 0, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था क्या कि एक्स अक्ष पर है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ है। यानी कि क्या करना है हमको, ये मेरा क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष क्या मान लिए, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष मान लिए। तो एक्स अक्ष पर कहीं भी हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो एक पॉइंट दिया यहाँ से कितना है मेरा 2,-5 और दूसरा पॉइंट यहाँ कितना है -2,9। -2,9 से दोनों से क्या हो मेरा समदूरस्थ हो। और समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंट, मतलब जो दूरी होगी दोनों की समान होगी। जो एक्स अक्ष से है जो दूरी होगी दोनों की समान होगी। तो मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है ना, ये जो इस पॉइंट से क्या है, जो इस पॉइंट दोनों को मिलाते हैं और जो इस पॉइंट को मिलाते हैं दोनों की दूरी क्या है, यहाँ से सेम है, दोनों की दूरी सेम है। तो यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ए, क्या मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो इस पॉइंट को क्या माने हम लोग ए माने, तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, यहाँ हम बताएं कि एक्स अक्ष पर हमेशा वाई का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ से क्या होगा मेरा एक्स कॉमा 0 होगा ना, एक्स कॉमा 0। और यहाँ कितना था मेरा -2,9। तो दोनों की जो दूरी है यहाँ से क्या बोल रखा है कि दोनों की दूरी क्या है मेरा सेम है, क्या है सेम है। तो हमको करना क्या है, यहाँ से हमको निकाल के दिखाना क्या कि जो यहाँ एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ना। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं हम लोग, क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर निकालना है ना, एक्स अक्ष पर बिंदु। तो कौन सा बिंदु निकालना हमको, एक्स कॉमा जो 0 दिया है ना, तो इसी पॉइंट को हमको निकाल के दिखाना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि जब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं कि ये मेरा कौन सा पॉइंट है, पी, कौन सा पॉइंट है पी, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है क्यू, है ना। पी पॉइंट्स मेरा कितना है 2,-5 और जो मेरा क्यू पॉइंट्स है वो कितना है -2,9, ठीक है। अब बीच में हमको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों पॉइंट से मेरा क्या है यहाँ से समदूरस्थ है, यानी दोनों की दूरी क्या है मेरा इक्वल है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं ए, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग कितना एक्स कॉमा 0। अभी जस्ट बता रहे थे पीछे कि इसको क्या मानेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष बोला है ना, तो एक्स अक्ष पर हमेशा क्या होता है वाई का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए क्या लेंगे हम लोग एक्स कॉमा 0, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इसका आंसर में, सबसे पहले लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं माना क्या कि बिंदु, माना बिंदु ए एक्स कॉमा 0 बिंदुओं, है ना, बिंदुओं, कौन से बिंदुओं कि पी जो मेरा बिंदु था 2,-5 तथा पी -2,9 से क्या है मेरा समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम मान लिए कि जो मेरा पॉइंट है एक्स कॉमा 0 जो दोनों पॉइंट से क्या है मेरा समदूरस्थ है। अभी हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है कि जो मेरा दोनों पॉइंट्स मेरा समदूरस्थ कहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए क्या, क्योंकि है मेरा एक्स कॉमा 0। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हमको करना क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग पी ए की दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ लेते हैं हम लोग पी और ए, क्या लेंगे पी, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग ए। तो पी कितना है यहाँ 2,-5 और यहाँ ए कितना है एक्स कॉमा 0। तो यहाँ से हमको पता है कि जो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको x1, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंड वाला को y1, और ये मेरा क्या होता है x2 और नेक्स्ट वाला y2। तो अब हम लोग दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला का अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो दूरी का जो सूत्र लिखाए थे वो क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर यहाँ से x2 का वैल्यू पता है कितना है मेरा x,
माइनस x1 का वैल्यू कितना है यहाँ 2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस यहाँ कितना है y1 है ना, तो y1 का वैल्यू कितना है मेरा -5। तो जब -5 है तो क्या बना देगा इसको +5 का होल स्क्वायर। कहते हैं क्या कि a माइनस बी है ना, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मेट में इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर, यानी इसको मानते हैं a और ये क्या मान लिया मेरा b, तो a का वैल्यू कितना है x, तो क्या बनेगा x का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा माइनस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है x इंटू b का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है मेरा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा रूट अंडर, यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा माइनस यहाँ से कितना होगा 2 और 2 कितना हो गया 2 दूना कितना हो गया 4x, उसके बाद प्लस 4 प्लस कितना हो गया 25 है ना 25। तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू दूरी कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से रूट अंडर 2 माइनस 4x प्लस 29। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से हमको निकालना है क्या निकालना है यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, आपसे क्या निकालना पड़ेगा AQ, क्या निकालना पड़ेगा AQ। तो यहाँ से हम लोग AQ अब निकालते हैं, तो AQ क्या हो जाएगा यहाँ से A और क्या है यहाँ Q, तो AQ के बीच की दूरी निकालना है तो क्या होगा x, 0 और क्या होगा मेरा -2, 9 है ना। तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं x1, ये मेरा क्या होता है y1, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग x2, और ये क्या होता है मेरा y2। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि क्या है यहाँ AQ है ना, तो AQ था, अब AQ के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो AQ के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग फिर से जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे AQ, तो AQ के बीच की दूरी क्या होगी रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना है यहाँ x2 है ना, x2 है, क्या है x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ कितना दिया -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर यहाँ -2 -x, ठीक है। तो यहाँ क्या a माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से e मेरा a बन गया और क्या बन गया यहाँ से b, तो क्या उतना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए का वैल्यू कितना है -2 इंटू बी का वैल्यू कितना है यहाँ से x, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ b कितना है मेरा x का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 9 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यदि माइनस रहता है तो स्क्वायर पावर में है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 दूना कितना हुआ 4 इंटू यहाँ से क्या है x इसके साथ है, उसके बाद प्लस x स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ से 9 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 81 इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर है ना, रूट अंडर 4 प्लस 81 कितना हो गया 85 प्लस 4x प्लस कितना हो गया यहाँ से x स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए कि मेरा क्या निकल गया PA, क्या निकल गया PA के बीच की दूरी, और क्या निकल गया यहाँ से AQ, PA और क्या निकल गया मेरा AQ। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के बीच की दूरी निकला, अब दोनों है क्या मेरा इक्वल है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं अब से इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों को इक्वल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं हम लोग प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से हम लोग लिखते हैं क्या कि जो प्रश्न में मेरा क्या बोला था कि PA की दूरी किसके इक्वल है AQ की, तो हम लोग क्या करते हैं कि PA की दूरी हम लोग किसके इक्वल कर देते हैं, यहाँ से PA की जो दूरी है किसके इक्वल हो जाएगा AQ के, किसके इक्वल AQ के। तो यहाँ से PA का वैल्यू जान रहे हैं, अभी निकाल के लाए हैं, कितना होता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, तो इसके जगह रखेंगे ना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना रखेंगे 29 इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना होगा 85, ठीक है, कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो इन दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको इन दोनों में जो रूट को सबसे पहले हटाना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि और यदि नहीं जानते भी होंगे तो कभी भी रूट को हटाने के लिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर यानी वर्क करना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने
पर तो दोनों तरफ वर्क करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना आ गया 85। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्या किए हम लोग स्क्वायर, है ना, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ से हम जानते हैं स्क्वायर और रूट क्या होता है, कटता है, तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ से क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना बच गया यहाँ से 85, है ना, कितना बच गया 85। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि सेम नंबर रहता है यानी सेम संख्या रहेगी तो वो क्या होती है, यहाँ से कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो मेरा सब बच गया इस संख्या। अब क्या होगा यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कितना बच गया माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू 4x प्लस कितना बच गया 85, ठीक है, कितना बच गया 85। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, अचर को एक साइड और अचर को एक साइड लिखते हैं। तो यहाँ से कितना है मेरा 4x, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 4x बन जाएगा, और यहाँ कितना है 29 और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 85 इक्वल टू, है ना, इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 4x था और ये जो मेरे इधर 4x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस, कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस, यहाँ से 56, कितना आ जाएगा माइनस 56 इक्वल टू कितना हो गया 8x। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस 56/8, माइनस 56/8 यानी 8 इसके नीचे आ जाएगा तो 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा -7। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -7, कितना आ गया -7। तो यहाँ हम लोग कितना रख सकते हैं x का वैल्यू -7 इक्वल -7,0। तो यहाँ सबसे पहली बात समझने की बात क्या है कि मेरा जो x है, x मेरा एक ऐसा बिंदु है ना, x का x इक्वल टू कितना लेंगे 7 लेंगे तो मेरा क्या होगा, इन दोनों की जो पॉइंट की दूरी क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस मेरा क्या हो गया यहाँ से सॉल्व हो गया। और जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है इसको। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2,-3 तथा q जो पॉइंट है 10, y बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी दे रखा है ना, दो पॉइंट से मेरा कितना है, लेट सपोज कि एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, कितना है P, कौन सा पॉइंट है P पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ कितना दिया 2,-3 है, सॉरी 2,-3। उसके बाद जो Q पॉइंट है, यहाँ Q पॉइंट कितना दिया मेरा 10, y है ना, 10, y, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो मेरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक, कितना है मेरा 10 मात्रक। तो हमको निकालने क्या बोला है कि जो मेरा y जो यहाँ मिसिंग है ना, y आपको क्या दिख रहा है यहाँ, y पता है नहीं पता है ना, तो वही मेरा क्या करना है, जो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान हम लोग कैसे निकाल लेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमको दे क्या रखा है इन दोनों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे कि जो यहाँ क्या है मेरा PQ, क्या है PQ के बीच की दूरी। तो यहाँ से दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या निकालेंगे PQ है ना, PQ की बीच की दूरी। तो PQ की बीच की दूरी यहाँ से क्या निकल के आएगा, दूरी इक्वल टू होगा, हम लोग जानते हैं दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2, यहाँ से सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग x1, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग y1, क्या बोलते हैं y1, और ये मेरा क्या बन गया, यहाँ से क्या बन गया x2 और क्या है मेरा y2। तो यहाँ से इस वैल्यू को बस पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा रूट अंडर, यहाँ क्या है मेरा x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 10 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस यहाँ से y2 का वैल्यू कितना है y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3। तो माइनस और एक और माइनस है कितना हो जाएगा यहाँ +3 बना देगा, +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 8, कितना आ जाएगा 8 का क्या बन गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ से वो क्या है मेरा y प्लस कितना है 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ना है, ठीक है। ऊपर में लिख देते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा क्या होता है a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को इसको जो फार्मूला लिखा है उसको आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ y है तो y मेरा a बनेगा, e मेरा क्या बनेगा a, और ये क्या बन गया b। तो यहाँ से क्या होगा a का स्क्वायर प्लस क्या होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है y इंटू b का वैल्यू कितना है 3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो b यहाँ कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट अंडर, इक्वल टू रूट अंडर यहाँ कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 है ना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा y स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूना 6y प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इक्वल टू सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6y प्लस कितना बन गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। क्या बन जाएगा 73, तो 73 बन गया। यहाँ से हमको पता है कि पी क्यू के बीच की दूरी यहाँ से कितना दे रखा है मेरा 10 मात्रक, तो यहाँ इसकी जगह हम लोग 10 लिख सकते हैं ना, यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ कितना आ गया रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं यहाँ से वर्ग, क्या करेंगे वर्ग। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को क्या करना पड़ेगा वर्ग। तो यहाँ से वर्ग करते हैं, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा 10 है ना, तो 10 का वर्ग करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर यहाँ से कितना है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना है यहाँ से 73 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इस साइड। अब क्या बच जाएगा यहाँ से 10 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल है, तो इक्वल टू यहाँ से कितना y स्क्वायर कितना बच गया y स्क्वायर प्लस क्या हो गया 6y प्लस कितना बच गया यहाँ से 73 है ना। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं कि y स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हैं इसको 6y प्लस क्या 6y इक्वल टू करते हैं ना, 6y इक्वल टू यहाँ 100 था इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 73। ठीक है, बस इसको इस साइड लिख दिया और इसको इस साइड लिख दिए। तो अब क्या करते हैं यहाँ से कि क्या बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू कितना बन गया यहाँ से 100 माइनस 73, तो कितना बच जाएगा यहाँ से 27। तो क्या बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा 73 इक्वल टू 0। 27 को हम लोग इधर ले आए कितना हो गया माइनस में आ जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बच गया y स्क्वायर है ना, तो क्या बन गया एक प्रकार का यहाँ क्या बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम लोग जानते हैं सॉल्व करने के 4th चैप्टर में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ मेरा कितना है 6, कितना 6y। तो 6y को हमको इस तरह से तोड़ना है कि मेरा क्या होना चाहिए कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए मेरा 6y, जोड़ने घटाने पर 6y और गुना करने पर जो इन दोनों नंबर को गुना करने पर आएगा वो मेरा आना चाहिए। तो यहाँ कितना है इसके साथ 1 लगा है, 1 को 27 के साथ गुना करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 27, कितना आएगा 27 आएगा ना। जब 27 आएगा तो कितना आना चाहिए मेरा 27 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6y। तो हम लोग ऐसा नंबर सोचते हैं जैसे ले लेते हैं y स्क्वायर प्लस कितना लेते हैं हम लोग 9y और कितना लिखते हैं माइनस है ना माइनस 3y, कितना लिखते हैं माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या बताइए यहाँ इसको जोड़ने घटाने पर नहीं आ रहा है 6 आ रहा है ना, क्या हो रहा है घट के 6 आ रहा है और क्या हो रहा है कि गुना करने पर कितना आ रहा है मेरा 27। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं इक्वल टू यहाँ क्या है y स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ दोनों में क्या है इन दोनों में कॉमन लेना है, सबसे पहले कॉमन लेंगे तो कितना है यहाँ y, तो y तो क्या बच गया यहाँ से y प्लस यहाँ से y कॉमन ले ली कितना बच गया 9 माइनस यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है -3, क्या कॉमन है -3 तो है ये देखिए दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा यहाँ से y और माइनस कॉमन ले ली क्या बच गया प्लस और 27 का 27 में 3 कॉमन ले ली कितना बच गया यहाँ से 9 इक्वल टू क्या बन गया मेरा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं y माइनस 3 और क्या लिख सकते हैं कि y प्लस 9 इक्वल टू क्या बनेगा मेरा 0। तो सबसे पहले लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3 और यहाँ से क्या लिखेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया -9। तो मेरा क्या निकल गया यहाँ से y का मेरा दोनों वैल्यू यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा 8 था ना, अब लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या हो।